इससे पहले हमने पार्ट 12 में वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा इनइलास्टिक कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और कितना हमारा एनर्जी में लॉस होता है। उसी पे बेस करके ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जिसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनका मास जो है, दो पार्टिकल जिनका मास m1 जो है ये है 1 kg, एक का मास जो है ये है 1 kg और दूसरा जो पार्टिकल है इसका मास जो है m2 है, ये है 2 kg का है और ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इस तरह से ये मूव कर रहे हैं। अब जाके क्या होता है, ये दोनों जो है कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि कोलाइड करने के बाद इसका जो है वेलोसिटी जो है, कोलाइड करके इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों कोलाइड किया और उसके बाद क्या है, ये साथ साथ दोनों चलना शुरू कर दिया। अब इसका जो चलने का फाइनल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डेफिनेटली इस साइड होगा। ये हम निकाल के भी दिखाएंगे। ये डायरेक्ट, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी से है, इसका मास भी ज्यादा है, तो ये दोनों कोलाइड होके इस डायरेक्शन में ये जाने लगेगा, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये चलेगा। अब हमको वही वेलोसिटी निकालना है कि जब ये कोलाइड हुआ तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब ये क्या है कि जब ये कोलाइड हुआ तो उस समय का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, मोमेंटम तो कंजर्व दोनों में रहता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने पार्ट 12 में देखा था कि फॉर्मूला लगा के हम फॉर्मूला भी निकाले थे, लेकिन फॉर्मूला रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी जहां इस तरह का क्वेश्चन आए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखें इस पार्टिकल का, इनिशियल मोमेंटम एक जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, दूसरा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा मास है m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, इसका क्या है m इंटू वी, वेलोसिटी 2 है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव आई लिख देंगे। दूसरा वाला जो पार्टिकल है उसका मास कितना है 2 kg है और मल्टीप्लाइड बाई इसका वेलोसिटी कितना है 5 है, लेकिन इसको हम माइनस आई लिखेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आपका कितना होगा, फाइनल मोमेंटम दोनों मास एक दूसरे से अटैच हो गया है m1 प्लस m2 और इनटू मान लीजिए इसका फाइनल वेलोसिटी vf है। अब इसको हम निकाल सकते हैं, ये दोनों को सॉल्व करिए, 2i हो गया माइनस 10i हो गया, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 8i इक्वल टू, ये मास 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 हो गया और ये vf हो गया। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माइनस 8/3i हो गया ये। तो ये हमको फाइनल वेलोसिटी निकल गया माइनस 8/3i का मतलब हुआ कि ये दोनों जब एक दूसरे से कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद जब ये चलेगा तो इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के निगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब हमको क्या करना है, इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक पार्ट हमारा निकल गया फाइनल वेलोसिटी, दूसरा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए, इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2, मास हो गया m1, वेलोसिटी है इसका इनिशियल v1 स्क्वायर प्लस दूसरा है हाफ m2 और v2 का स्क्वायर, क्योंकि ये v1 है या v2 का स्क्वायर करें प्लस ले माइनस ले एक ही रिजल्ट आएगा। ये हो गया इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल 1/2, मास हो गया 1, वेलोसिटी कितना है इनिशियल वेलोसिटी इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस
1/2, फिर मास कितना है इसका, मास आपका हो गया दूसरे ब्लॉक का है 2 kg, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इसमें से 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा कितना, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है ये। तो बिफोर कोलिजन आपको हो गया 2 ये हो गया, और ये आपका हो गया 25 हो गया ये, तो 25 से 2 27 जूल हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। और जब ये कोलाइड कर गया तो आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, यानी कि 1/2। अब दोनों मास एक दूसरे अटैच होके जुड़ करके ये चलने लगा, क्योंकि कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो दोनों मास एक दूसरे से जुड़ जाएगा और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 आपका कितना है 1 kg, m2 कितना है 2 kg है, तो ये 3 kg हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी निकाल चुके हैं, कितना है ये 8/3, इसका मैग्नीट्यूड कितना है -8/3, तो -8/3 का भी स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, इसका ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए कितना आएगा, इसमें से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 9। अब ये 3 से 3 बार में कट गया, ये आपका हो गया 2 से काटेंगे इसको तो 32 बार में हो गया, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10.67 के आसपास हो जाएगा। अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास पता है, तो चेंज इन या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा कितना आ जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा ये है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम के पास था वो 27 है, और इसमें से माइनस कर देंगे 10.67 इनिशियल, तो ये हमारा इतना एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो गया 6 और ये आपका हो जाएगा 1। देखिए सही है कि नहीं, 7 3 10 6 3 9 10 7 2, ठीक। इतना जूल एनर्जी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा ड्यू टू कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के वजह से ये हमारा इतना एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो आपने देखा इस फॉर्मूले में कि हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट 12 में। उस फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल कंसेप्ट लगाना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, उसके बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं। अब हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। तो अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन पे। तो इलास्टिक कोलिजन पे आने से पहले हम एक और चीज चाहते हैं, डेफिनेशन आपको बता दें, जिसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। इसका भी बहुत वाइड यूज है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, मान लीजिए कि ये 2 ब्लॉक है जिसका मास 2 पार्टिकल है, m1 और m2 जो है 2 पार्टिकल है। ये u1 वेलोसिटी से ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये यहाँ पे क्या हुआ, टकराया दोनों फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और कोलिजन के बाद जो है ये क्या हुआ कि m1 जो है पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से चलने लगा, और m2 जो पार्टिकल है ये आपको v2 वेलोसिटी से चलने लगा। अब देखिए इसमें जो हम जब ये v1 और v2 से चलने लगा तो इसका जो वेलोसिटी है ये हमारा v1 और v2, इसका जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है v2 माइनस v1, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये जो वेलोसिटी है दोनों का u1 माइनस
u2 है, u1 माइनस u2, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं जिसको ई कहा जाता है, और यही ई जो है इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो ये हमारा आया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 इक्वल टू हो गया e, यही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हमारा है ये डिसाइड करता है कि कोई भी कॉलिजन जो है इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, इसका डिसीजन जो है कि हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से करते हैं। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है कि कॉलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। परफेक्टली अगर इनइलास्टिक हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, ये जो ई का जो वैल्यू होता है ये ई इस केस में 0 हो जाएगा। यानी इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होकर सेम वेलोसिटी से चलेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका v2 माइनस v1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई का भी वैल्यू यानी कि v1 माइनस v2 इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में जब ये 0 पुट कर देंगे तो ई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक, तो उस केस में ई का वैल्यू क्या होता है, वो 1 होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। यानी ई का जो वैल्यू है ये आपको वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 के बीच पर। अब जितना क्लोज 1 के होगा उतना ही ज्यादा ये परफेक्टली इलास्टिक होगा, और जितना क्लोज 0 के होगा उतना ही इनइलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा। तो ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन ये डिसाइड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका कितना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो पार्ट हम 14 में डिस्कस करेंगे, वो हमारा कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन के लिए डिस्कशन होगा। तो ये रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है जिसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है मिनिमम, या मैक्सिमम जो है कि 1 हो सकता है, नहीं तो इसके बीच में ही कोई वैल्यू हमारा आता है इसका।